thinking about solutions. We have supreme knowledge, which we celebrate in the Guru, in the Master. And it's a day for all the guides, all the teachers. तो क्या आप भी रामायण को काल्पनिक मानते हैं? क्या आपके मुताबिक भी भगवान श्री राम कभी धरती पर नहीं आए थे? क्या आप भी उन्हीं में से एक है जिनका यह मानना है कि रामायण का कोई अस्तित्व ही नहीं था? क्या आप भी श्री राम, माता सीता, रावण, लंका सहित रामायण के सभी पात्रों को काल्पनिक और मनगढ़ंत मानते हैं? अगर हां, तो आज का हमारा यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक से मिलवाने जा रहे हैं जो विदेशी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन और रामायण का साइंटिफिक प्रूफ दिया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत से निकलकर विदेशी धरती पर भी जय श्री राम और राधे राधे की गूंज सुनने को मिल रही है। देश से लेकर विदेश में भी हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में लोग न सिर्फ हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, बल्कि ये पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन भी कर रहे हैं। अपनेपन, सौहार्द और प्यार भरे इस धर्म को लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, और वह भी बिना किसी ब्रेन वॉश, अपनी मर्जी और ज्ञान के बल पर। और यही सनातन की पहचान है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी को जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि लोग इससे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने न सिर्फ सनातन को समझा, बल्कि सनातन धर्म को अपनाया, और इनका नाम टोनी नाडर है। टोनी नाडर कौन है, इन्होंने कैसे सनातन का साइंटिफिक प्रूफ दिया, यह जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्राचीन समय में प्रभु श्री राम के परम भक्त के रूप में हनुमान जी को देखा जाता था। श्री राम की भक्ति में लीन होकर अपना पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही वर्तमान में श्री राम जी के भक्त हैं टोनी नाडर, जिन्हें श्री राम और सनातन धर्म पर अटूट विश्वास है। वो एक या दो नहीं, बल्कि कई देशों में सनातन धर्म पर लेक्चर दे चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि टोनी नाडर भारत या किसी दूसरे हिंदू कंट्री के हैं, तो आप गलत हैं। टोनी नाडर लेबनान देश से हैं, और ये एक ऐसा देश है जहां करीब 60% लोग इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, और इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े लोग बेहद कम देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां मंदिरों की घंटी से ज्यादा मस्जिदों की आजान और गिरजाघरों की प्रेयर सुनाई देती है। इस देश में हिंदू धर्म बेहद ही कम देखने को मिलता है। हिंदू परंपरा का यहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी टोनी नाडर एक सच्चे सनातनी हैं, इसलिए उन्हें महाराजा अधिराजा राम भी कहा जाता है। टोनी नाडर ने MIT से मेडिकल साइंस में PhD की हुई है, और वो एक रिसर्चर, न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैं, और इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। यानी एक ऐसी फील्ड से आते हैं जिसमें भगवान के अस्तित्व पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद भी टोनी नाडर ने सनातन धर्म को न सिर्फ अडॉप्ट किया है, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन भी कर रहे हैं। अपने कई इंटरव्यूज में टोनी नाडर रामायण के श्लोक और संस्कृत बोलते नजर आते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दूसरे धर्मों में कुछ बुराई है, लेकिन हाँ, वो हमेशा कहते हैं कि सनातन धर्म में कुछ तो बात है। इसलिए वो न सिर्फ खुद हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी सनातनी होने का कहते हैं। इन्होंने साल 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी पब्लिश की थी। इस बुक की खास बात यह है कि रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करती है। यह किताब बताती है कि कैसे या हम रामायण के जरिए इंसान के दिमाग को समझ सकते हैं। टोनी नाडर न्यूरोसाइंटिस्ट और अमेरिकन रिसर्चर्स होने के साथ साथ टोनी नाडर एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मोमेंट को लीड भी करते हैं। असल में टोनी नाडर के सनातन धर्म को मानने के पीछे की वजह भी महर्षि महेश योगी जी ही हैं, क्योंकि महर्षि महेश योगी जी ने ही टोनी नाडर को अध्यात्म का ज्ञान दिया, सनातन का ज्ञान दिया, प्रभु श्री राम के बारे में बताया, और टोनी नाडर को महर्षि योगी जी अपने सबसे अच्छे शिष्यों में से एक मानते हैं। बात अगर महर्षि महेश योगी जी की करें तो महर्षि महेश योगी जी का जन्म 12 फरवरी 1918 को भारत के छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका शहर में हुआ था। उसका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। फिजिक्स में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती की दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। महर्षि योगी जी को उनके ज्ञान के लिए देश विदेश में पहचाना जाता है। उनके ज्ञान का ही असर था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खुद को उनका शिष्य बनाने से रोक नहीं पाई।
वहीं 60 के दशक में अमेरिका के जाने माने रॉक बैंड के पीटर्स भी इनसे मिलने आश्रम पहुंचे थे और इनके शिष्य बन गए थे। आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और गुरु श्री श्री रविशंकर भी इन्हीं के शिष्य थे। आज पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग महर्षि महेश योगी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी महर्षि योगी जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। उन्हीं अनुयायियों में से एक हैं टोनी नाडर। महर्षि महेश योगी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए ही टोनी नाडर ने सनातन धर्म का इतना अच्छे से फॉलो किया, इसलिए वो अपना अध्यात्म गुरु भी महेश योगी जी को ही मानते हैं। और आज न सिर्फ वो नीदरलैंड में राम मुद्रा को लीड कर रहे हैं, बल्कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज से बेहद खास है, जिसमें महर्षि महेश योगी जी द्वारा ही स्थापित इसे किया गया है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी में पुराण, वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं अधिराज राजा राम जी महर्षि योगी जी के साथ मिलकर अब तक 50 से ज्यादा देशों में वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस पर लेक्चर भी दे चुके हैं। टोनी नाडर को अधिराज राजा राम नाम देने वाले भी महर्षि महेश योगी जी ही थे। साल 2008 में जब महर्षि महेश योगी जी ने देखा कि टोनी नाडर आध्यात्म में काफी अच्छा कर रहे हैं और रामायण वेदों का उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने इनका नाम टोनी नाडर से डॉक्टर अधिराजा राम रख दिया। उसके बाद टोनी नाडर ने 2011 में रामायण एंड ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की बुक पब्लिश की। इस किताब में टोनी नाडर ने वाल्मीकि की रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर को रिलेट करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, टोनी नाडर का यह कहना है कि रामायण हर किसी को पढ़ना चाहिए। यही नहीं, इससे पहले 1994 के अराउंड भी टोनी नाडर एक बुक पब्लिश कर चुके थे जिसका नाम था ह्यूमन साइकोलॉजी। इस किताब की खास बात ये थी कि ये भी हिंदू धर्म के वेद, पुराण और वैदिक साहित्य पर बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म और साइकोलॉजी का बखान किया। इसके अलावा उन्होंने रामायण एंड ह्यूमन साइकोलॉजी बुक भी लिखी। इस बुक में उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के किस क्षेत्र में श्री राम, किस हिस्से में लक्ष्मण, भरत बसते हैं। साथ ही उन्होंने रामायण को काल्पनिक समझने वालों को बताया कि रामायण का गहन अध्ययन किया जाए तो इसके साक्ष्य आपको अपने आसपास ही मौजूद मिलेंगे एवं उनके मुताबिक सनातन धर्म हमारे रोम रोम में बसता है और प्रभु श्री राम हमारे मस्तिष्क में। टोनी नाडर के अलावा अमेरिकन रिसर्चर माइकल कैमो भी हिंदुइज्म पर रिसर्च कर रहे हैं और हिंदुइज्म पर उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज वेरी क्लोज टू मॉडर्न साइंस। उन्होंने कहा कि रामायण वो महज एक कल्पना समझने वाले लोगों को जरा सनातन को समझना होगा और रामायण को पढ़े, क्योंकि ऐसा करके ही वो कल्पना की हकीकत को समझ पाएंगे। वहीं अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन की कॉस्मोस नाम की थियरी में भी ये जिक्र किया गया है कि आज के मॉडर्न ज़माने में जिन भी बातों का जिक्र किया गया है वो सभी सनातन धर्म की वैदिक किताबों में पहले ही बता दिया गया है। उनके मुताबिक हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो समय को नाप सकता है। उनके मुताबिक हर बात जो सनातन धर्म में बताई गई है उसका साइंटिफिक प्रूफ होना कोई कोइंसिडेंट नहीं। कार्ल सैगन ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और रात जिसे सनातन धर्म में कल्प कहा जाता है वो धरती की उम्र से भी बड़ा है। यानी दुनिया भर के कई दिग्गज वैज्ञानिक, फिर चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य देश हो या ईसाई, सनातन और हिंदू धर्म की ताकत को मानते हैं, जबकि हमारे देश यानी हिंदू बाहुल्य कंट्री होने के बाद भी कई लोग हिंदू धर्म को शर्मसार कर देते हैं। कई लोग तो खुद को सनातनी कहने में भी शर्म महसूस करते हैं, जबकि कई तो अपने हिंदू होने पर भी घृणा करते हैं। लेकिन अब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनने के बाद शायद खुद के हिंदू होने पर शर्म महसूस करने वालों को भी खुद पर गर्व महसूस हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम को अपनी जन्मस्थली मिल गई तो अपने घर की वापसी भी लोगों की हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।